वो सो रहा है वो व्यक्ति सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े उसके ऊपर डाल गया, उसकी नींद खुली तो सोने और रत्नों में वह लेटा हुआ है। परिवर्तित होते हैं। कहावत वो झूठी नहीं है कि जब मिट्टी उठाओ तो सोना हो जाती है, सत्य है। अब देख लो ना, उस स्त्री ने सर्प उठाया और हाथ में क्या आया? हार आ गया। स्त्री की सबसे प्रिय वस्तु हार होती है और सर्प उठा रही है। उपादान शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि सोच हार को उठाने की तो हाथ में हार ही आया। भव्य आत्माओं, भगवान नेमिनाथ 10 भाव की प्रीति छोड़ने को तैयार हो गए। उपादान जैसी जागृत हुआ। राग छोड़ना आसान नहीं होता। अच्छे विचलित हो जाते हैं, अच्छे विचलित। तपस्वी, महातपस्वी, राग बहुत तीव्र आग उगलता है। लेकिन उपादान शक्ति अगर व्यवस्थित जाग रही होती है तो वह राग को परास्त करती है और वहां पर वैराग उत्पन्न कराती है। चाहे वह बारात लेकर निकले हों, चाहे वह दूल्हा बनकर निकले हों, लेकिन उपादान शक्ति जब जागृत होती है तो सब कुछ छोड़ दिया जाता है। मल्लीनाथ भगवान तो पहुंच ही गए मंडप तक, लेकिन ये तो रास्ते से ही लौट गए। जिसकी जहां जैसी जितनी उपादान शक्ति जागृत होती है उतना फल उसे मिलता है। अब जम्मू स्वामी को देखो, आप शयन सैया तक पहुंच गए विवाह के बाद, लेकिन उपादान शक्ति तो बाल्यती की थी। उसी पहली रात में उन रानियों को भी वैराग दिला दिया और स्वयं को ये वैराग को सुरक्षित भी रख लिया। ये उपादान शक्ति है और जिसके अंदर जैसे जागृत होती है वैसी ही उपलब्धियां उसके सामने प्रकट होती हैं। नेमिनाथ भगवान एक ऐसे तीर्थंकर हुए, उनका जीवन बहुत संघर्षमय परिवार में जन्म हुआ। उनका सौरीपुर में जन्म हुआ। एक समय ऐसा भी आया कि सौरीपुर भी छोड़नी पड़ी, लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और उन्होंने वह कर दिखाया जो लोगों को असंभव लग रहा था, जो लोग सोच नहीं पा रहे थे, विचार नहीं कर पा रहे थे। वह उपलब्धि अपने जीवन में लेके वैराग्य धारण किया और महातपस्या की और केवल ज्ञानी होकर आज सिद्धालय में विराजमान है। भव्य आत्माओं, मन से पूजन करना, अर्घ्य चढ़ाना। अब आपको तो पता नहीं कि आपको सामने वाले से कितने भाव से प्रीति है। हो सकता है आपकी भी 100-200 भाव से चल रही हो। अब ज्ञात नहीं है, हो सकता है इसी भाव में मुलाकात हुई हो, लेकिन ज्ञात नहीं है। लेकिन भावना निर्मल परिणामों के साथ भानी चाहिए कि ये प्रीति समाप्त हो जाए, अर्थात वैराग्य उत्पन्न हो जाए। ये भावना तो भानी ही चाहिए। अब है प्रश्न का समय। पंडित जी साहब। डॉक्टर साहब की ओर से पहला प्रश्न आ रहा है। आचार्य श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। आचार्य श्री कल